पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट। देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं और बहुत से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें तर्क जिसे कहते हैं, या आर्गुमेंट जो होते हैं, या एक्सक्यूज़ जो होते हैं, वो व्यक्ति को जो है नहीं करने चाहिए। कोई भी साइंस है या कोई भी शास्त्र है, वो आपके फ़ायदे के लिए, वो आपको हेल्प करता है, आपको एक दिशा देता है। एडवाइस कोई भी ऐसी हो, वो व्यक्ति को जो सलाह है वो व्यक्ति को समझनी चाहिए। सलाह जो है, या जिसे अपन कंसल्टेंसी कहते हैं, माय मीन टू से, जब हमें कोई कंसल्ट करता है और उसका कोई चार्ज जब हम पे वो लगाता है, या जो कोई भी कंसल्टेंसी या कोई एडवाइस जब चार्जेबल होती है, इट मीन्स उसमें जो है एक वजन होता है। तर्क जो है, या जो अपन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वास्तुशास्त्र के साथ जुड़ा हुआ जो इस सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष कोई बहुत पुराना विषय नहीं है। ज्योतिष शास्त्र जो है, जो गणित पे आधारित है, वो कोई पुराना विषय नहीं है। ज्योतिष, आप ये मान के चलिए, जिस व्यक्ति को ज्योतिष का बेसिक भी अगर पता है, तो जीवन में वो व्यक्ति जो है काफ़ी समस्याओं का जो हल है वो निकालने में जो है कामयाब हो जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला है। ज्योतिष में जैसे 12 हाउस होते हैं और राशियाँ होती हैं 12, और 9 ग्रह होते हैं। आप एक चीज़ देखिए कि जैसे जो प्रेजेंट अभी जो है, जैसे सूर्य जो है वो लग्न में है और जो चंद्रमा है वो सामने है। बहुत समझने बहुत छोटी सी चीज़ है। तो आप अगर धरती से चंद्रमा को देखेंगे तो फुल मून जो है वो आपको दिखाई देगा, और इट मीन्स ये है कि जो प्लैनेट है, जो ग्रह है, जो चंद्रमा है, उसकी रोशनी जो है वो पृथ्वी पे डायरेक्ट आ रही है। आप जब इवनिंग में जब आप बाहर देखेंगे तो आपको चंद्रमा इतना ऐसी ही रोशनी देगा कि आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा। बस वैसा ही है। तो इट मीन्स ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि ये जो प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। और जब हम इसके डीप या डेप्थ में जाते हैं, तब जो राशियों के जो स्वामी हैं, जैसे मान लीजिए मकर है, मकर का जैसे स्वामी है, और जो दूसरी राशि है कुंभ है, उसका स्वामी जैसे शनि है। तो जो शनि प्लैनेट है, उसका जो प्रभाव होता है, तो अपन जो है ये जो चीज़ें हैं वो ज्योतिष में हम समझ जाते हैं। तर्क ना करके हम हमारी समस्याओं का जो समाधान है, हम इसमें जो है ढूंढ के हम आगे बढ़ जाते हैं। वास्तुशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वास्तुशास्त्र में जब कोई चीज़ ठीक करनी होती है तो हमें फिर तोड़फोड़ करनी होती है, जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। हालांकि ज्योतिष में भी हम ठीक नहीं कर सकते। प्लैनेट्स की जैसी पोजीशन होती है, प्लैनेट्स जैसे अपने मूवमेंट पे आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शनि है, अब ग्रह को तो हम चेंज नहीं कर सकते, या मून को हम चेंज नहीं कर सकते, हमें उसके साथ एडजस्ट होना होता है। तो वैसे ही वास्तुशास्त्र है, जब कोई चीज़ हमें प्रॉब्लम करती है तो हमें उसके साथ जो है एडजस्ट होना पड़ता है। जीवन में और लाइफ में बीमारियाँ, और जैसा कि कोई भी प्रकार का जैसे रोग है, वो जो हम परेशान करता है, तो उसमें जो ये जो साइंस जो है, वास्तुशास्त्र है, ज्योतिष है, ये हमें जो है हेल्प करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले का जो समय था
और जो आज का समय है, आज हम YouTube के माध्यम से अगर हम किसी चीज़ को जानना चाहें तो हम समझ सकते हैं। हमें जो सही और जो गलत है उसका हम जो है निर्णय ले सकते हैं। और रही बात, अगर किसी व्यक्ति की वास्तुशास्त्र डिस्टर्ब हो और फॉर एग्ज़ाम्पल 7.5 वगैरह चलती हो, तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो एवरेज बॉडी पे व्यक्ति के दिखता है। इसका जो समाधान है, जो परिहार है, वो पूजा है। व्यक्ति को पूजा करनी चाहिए और पूजा में जो उसको जो जैसे उसके प्लैनेट्स हैं उसके हिसाब से उसको जो पूजा करनी चाहिए। सुबह और शाम जो अगर वो पूजा करेगा तो इन दोषों का जो है निवारण होगा और व्यक्ति जो है आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज़, जो बेसिक चीज़ है वो ये है, वात पित्त कफ जिस व्यक्ति को होता है। देखिए, ये मैंने मेरे पुराने जो पहले वाले वीडियो है उसमें मैंने कई बार इसको जो है बताया है। व्यक्ति को भोजन जो है, चाहे सुबह का हो या शाम का हो, एक तो व्यक्ति को 2 ही टाइम खाना खाना चाहिए, जिससे जो ये आजकल जो एवरेज बीमारी है ये नहीं होती हैं। दूसरी चीज़, व्यक्ति को भोजन हमेशा धीरे धीरे 50 मिनटों से धीरे धीरे खाना चाहिए। जो रात्रि का भोजन है वो उसे थोड़ा जल्दी करना चाहिए। और एक चीज़ जो आती है, व्यक्ति को जब व्यक्ति भोजन कर रहा हो उस वक्त व्यक्ति को, जिसे एंगरनेस कहते हैं, क्रोध, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर क्रोध में कोई भी व्यक्ति भोजन करेगा, आनंद से भोजन नहीं करेगा, तो उस व्यक्ति को वात पित्त कफ, ये सब तो छोटी बीमारी हैं, उसे 100 प्रकार की बीमारियाँ हैं। जैसे पहले के समय में हम देखते थे कि परिवार के जो सभी सदस्य हैं वो साथ में बैठ के भोजन करते थे और प्रायः सभी लोग जो है स्वस्थ रहते थे। जब सब लोग साथ बैठ के भोजन करते थे तो वो हमें बता देते थे कि क्या सही है, क्या गलत है, खट्टा मीठा जो भी खाना है वो बताते थे। आज की जो लाइफ स्टाइल है इसमें ये पता नहीं चलता कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज़ हमारे लिए बुरी है। और एक जो चीज़ इसमें आती है वो ये आती है, इन वेरी शॉर्ट आई कम टू द पॉइंट, कंक्लूजन। देखिए, वास्तुशास्त्र में जो इमीडिएट जो चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी व्यक्ति का राहु है, मान लीजिए राहु के उस व्यक्ति ने उस पर प्रभाव दिख रहे हैं आपको, ऐसे व्यक्ति को आप ये मान के चलिए, रसोई अगर वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर थोड़ी बहुत भी ठीक है, और तो अगर व्यक्ति रसोई के अंदर भोजन करे, आप समझिए, अगर व्यक्ति रसोई के अंदर बैठ के भोजन करे तो ऐसे व्यक्ति का जो है, मतलब उसको जो उसके जो प्लैनेट्स जो राहु वाली है वो उसमें शांति मिलती है। अब ये नहीं कि परिवार के सारे सदस्य जो है वो रसोई में जो बैठ के भोजन करें, बट ये जो है एक उपाय है इसका, तो व्यक्ति को करना चाहिए। और दूसरी चीज़ देखिए, ये बेसिक प्रिंसिपल है, अगर आपको रात्रि में अच्छे सपने आते हैं, अच्छे ड्रीम्स आते हैं, तो आप ये मान के चलिए आप अच्छा साहित्य पढ़ रहे हैं। अगर आप अनावश्यक ये गलत साहित्य पढ़ेंगे या यूट्यूब पे जैसे ये नॉलेज लेना, आई मीन टू से इट्स वेरी सिंपल। अगर आप ये जो ये भूतों की पिक्चरें हैं या भूतनियाँ हैं या अनावश्यक तंत्र मंत्र हैं, ऐसे वीडियोस अगर आप देखेंगे तो वास्तुशास्त्र और ज्योतिष की जो पढ़ाई है वो आपकी ख़राब हो जाएगी। हल्की सी भी जो ठक ठक आवाज़ होगी उससे आपको घबराहट होगी। 8 घंटे की नींद तो आप जीवन में कभी ले नहीं पाएंगे। और जब व्यक्ति का सोचने का और समझने का जब समय व्यक्ति को आता है, तो व्यक्ति की एक चीज़ इसमें आती है कि व्यक्ति जब वास्तुशास्त्र और ज्योतिष को जब यूट्यूब पर सुनता है, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करता है, तो व्यक्ति को एक क्यूरियोसिटी सी हो जाती है और व्यक्ति धीरे 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 धीरे, कई बार तो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति को जिसको ज्योतिष का और वास्तुशास्त्र का ज्ञान है, वो जब कभी भी 4 या 5 लोग बैठते हैं तो वो उनमें एक अनजान व्यक्ति भी जब आके बैठता है तो
तो वो उसको पूरा का पूरा जो स्टडी कर लेता है और ब्रीफ कर लेता है। ये उसके अंदर एक खूबी होती है। तो ये जो सब्जेक्ट है इसको देखना चाहिए। और रही बात जैसे पूर्णिमा की, जो चाँद की रोशनी है, इन सब का व्यक्ति को जो है नॉलेज और ज्ञान होना चाहिए। और जो ये रास्ते हैं वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, ये व्यक्ति को बहुत दूर तक लेके जाते हैं और एक सुखद और एक आनंद का जो है आभास कराते हैं। कई बार मैंने देखा है कि व्यक्ति के लिए थोड़ा समय निकालना मुश्किल होता है, मगर जब व्यक्ति ऐसे साहित्य, ऐसे बुक्स, इन चीज़ों में जो व्यक्ति रुचि रखता है, वो व्यक्ति काफ़ी जो लंबा समय है वो बहुत आराम से तसल्ली से निकालता है और उसे जीवन में जो है लाभ होता है इसमें।